नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आपका द सुनील लॉजिक के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड के डिटेल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड एक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी से पहले एक मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड था। कोविड के बाद जून 2020 के बाद इसका जो एवीएम साइज था वो 2000 करोड़ का था और 21 जून के हिसाब से इसका जो एवीएम साइज था वो अराउंड 14,000 करोड़ का था। तो यानी एक साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड को अराउंड 12,000 करोड़ की अमाउंट रिसीव हुई थी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके बारे में डिटेल एनालिसिस शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के बाजू का बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इस चैनल की सारी न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, ये इक्विटी का फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। फंड की थोड़ी डिटेल्स में अगर बात कर ले तो इसकी NAV एज ऑन 28 दिसंबर 2021 के हिसाब से 54 रुपीज 9 पैसे थी। इस म्यूचुअल फंड को रेटिंग्स प्रोवाइड किया था क्रिसिल इंडिया ने 5 स्टार की और मिनिमम इसमें आप SIP कर सकते हैं 1000 रुपीज से। और इस फंड का जो रिसेंट साइज है वो 18,298 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की अगर बात करें तो 1 ईयर का रिटर्न 47.4% के पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 52.1% का है। अराउंड 5% का कम रिटर्न प्रोवाइड किया है इस म्यूचुअल फंड ने उसके कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से। 3 इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो 3 इयर्स का रिटर्न है 31% के एवरेज रिटर्न, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 14.4% का है। यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड ने उसके कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से 16% के ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। 5 इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का 5 इयर्स का एवरेज रिटर्न है 24.1% का, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 14.4% का। यहाँ भी 5 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने उसे कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से अराउंड 10% के ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक यानी 2013 से लेके 2021 तक इस म्यूचुअल फंड ने 21.7% के एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किए हैं उनके इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.83% है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेंस रेशियो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में है। इससे सस्ते एक्सपेंस रेशियो वाले फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये उनसे बेहतर क्यों है इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। एग्जिट लोड की बात करें तो एक साल के अंदर जो भी यूनिट्स आपको अवेलेबल होंगे उनमें से अगर 10% से ज्यादा आपने रिडम्पशन में डाले तो आपको 2% का एग्जिट लोड देने को होगा। एक साल से लेके 2 साल के बीच में अगर 10% से ज्यादा रिडम्पशन में डालते हैं आप यूनिट्स को तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। आफ्टर 2 इयर्स इसमें कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जो टैक्स अप्लाई होगा वो 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, यानी विद इन 1 ईयर इसमें आप रिडम्पशन करते हैं और आपके रिडम्पशन में आपको गेन होता है तो 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इमीडिएटली अप्लाई होगा। आफ्टर 1 ईयर इसमें आप कुछ भी रिडम्पशन करते हैं और रिडम्पशन में आपको 1 लाख रुपीज से ज्यादा का गेन होता है तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करें कि ये म्यूचुअल फंड आपकी इन्वेस्टमेंट को कौन सी कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है तो लार्ज कैप कैटेगरी में इनकी इन्वेस्टमेंट 78.81% की है। मिड कैप कैटेगरी में इनकी इन्वेस्टमेंट 13.78% की है। स्मॉल कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट ओनली 3.13% की है। दोस्तों, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड के एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर्स की बात करें कि ये म्यूचुअल फंड कौन से सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो टोटल इनके पास 8 सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट है। अपने 8 सेक्टर में से इन्होंने टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है 32.21% की। फिनेंशियल सेक्टर्स में इनकी 25.23% की इन्वेस्टमेंट है। सर्विसेज सेक्टर में इनकी 9.01% की इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनकी 7.13% की इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 7.08% की इन्वेस्टमेंट है। FMCG में 6.97%, हेल्थ केयर में 4.24%, एनर्जी में 3.85%। दोस्तों, स्टार्टिंग के 3 सेक्टर्स में ही अराउंड 60% से ज़्यादा की इनकी इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स है वो ही इस म्यूचुअल फंड को बाकी दूसरे फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बेहतर फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड बनाता है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स है वो एक मिक्स होल्डिंग्स है इंडियन और यूएस स्टॉक का। यहाँ पे इंडियन जो स्टॉक इनके पास है इनकी इन्वेस्टमेंट का अराउंड 65 से 70% है और बाकी 30 से 35% इनकी इन्वेस्टमेंट का यूएस के स्टॉक में इनके इन्वेस्ट है।
दोस्तों अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 12.8 वर्सेस 15.45 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड बुरी से बुरी हालत में हाईएस्ट रिटर्न देने के बाद कितना ज्यादा डेविएट कर सकता है अपने रिटर्न्स को। दोस्तों बात करते हैं बीटा रेशियो की। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का बीटा रेशियो 0.59 है। बीटा रेशियो हमेशा ये बताता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में ये म्यूचुअल फंड कितना गिरेगा। बीटा रेशियो हमेशा 1 से कम आना चाहिए। जितना कम बीटा रेशियो उतना कम म्यूचुअल फंड गिरेगा। दोस्तों बात करते हैं शार्प रेशियो की। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो है 1.8 वर्सेस 0.9। यहाँ पे शार्प रेशियो का मतलब है कि कोई म्यूचुअल फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है कंपेयर टू उसके दूसरे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के मुकाबले। तो पराग पारिक का 1.8 है, जबकि उसके कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड का सेम 0.9 है। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड इतना रिस्क लेते हैं, उसके बावजूद 0.9% ही बेटर रिटर्न दे पाते हैं कंपेयर टू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से। दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिलेगा अगर इसमें आपने इन्वेस्ट किया 2000 रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए। तो मान लीजिए कि आपने 2000 रुपीज़ की SIP आज स्टार्ट की फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए, और ये म्यूचुअल फंड पिछले 8 साल से उनके इन्वेस्टर्स को एवरेज रिटर्न दे रहा है 21.4% के। वैसा ही नेक्स्ट 30 ईयर तक अगर ये परफॉर्म करता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 7,20,000 रुपीज़ और आपका कॉर्पस बिल्ड हो चुका होगा टोटल 5,98,00,000 रुपीज़ 51,334 रुपीज़। दोस्तों दूसरे एग्जांपल में ये देखते हैं कि मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड ने 21% के रिटर्न नहीं दिए आपको और ओनली 15% के एनुअल रिटर्न दिए आपको नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए। तो वहाँ पे 2,000 रुपीज़ की आपकी SIP कितना आपके लिए कॉर्पस बिल्ड कर सकती है। 7,20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको टोटल रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा। टोटल कॉर्पस 1,40,00,000 रुपीज़ 19,641 रुपीज़। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल। वापस से मान लीजिए कि अगर ये म्यूचुअल फंड आपको 21% नहीं, 15% नहीं, ओनली 12% का ही रिटर्न प्रोवाइड करता है एनुअली फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए, तो उस कंडीशन में आप कितना पैसा अपने लिए बना सकेंगे 30 ईयर्स के लिए। दोस्तों 7,20,000 रुपीज़ की 30 ईयर्स की जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको टोटल कॉर्पस मिल जाएगा विद द इन्वेस्टमेंट 70,59,828 रुपीज़। यानी अगर 12% के भी एनुअल रिटर्न आपको मिले बहुत ही बेकार कंडीशन के बावजूद भी, तो आप अराउंड 70 लाख रुपीज़ जनरेट कर पाएंगे आपकी 7,20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पर। तो दोस्तों ये थी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की डिटेल एनालिसिस वीडियो हमारे तरफ से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी मिस लगता है तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों फ्यूचर में आप इस म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थ्रू द SIP तो हमारी तरफ से ग्रीन फ्लैग है इस म्यूचुअल फंड को लेके, आप बेशक इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।